कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश में सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने अपने सफर के 50 भागों को पूर्ण किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको पुनः लेकर चलते हैं हमारे वर्षा ऋतु विशेषांक में एक और बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल की यात्रा पर। मंडला जिला मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित एक जिला है। नर्मदा की सहायक बंजर नदी की इस जिले की घाटी में सबसे अधिक उपजाऊ भाग पड़ता है। मंडला नगर तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। इसी जानकारी के साथ आपको अब लिए चलते हैं वर्षा ऋतु विशेषांक में मंडला में स्थित पर्यटन स्थल की यात्रा पर, जो कि जल एवं उसकी पावनता को अपने में समाये हुए है। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महाअभिषेक करता देवनाला का पावन जल, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और मनोरम दृश्य पर्यटकों को बरबस इसकी तरफ खींच ले आते हैं। मंडला शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है देवनाला, जो कि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत है। पहाड़ी एवं हरियाली से सुसज्जित है। देवनाला में एक प्राकृतिक गुफा बनी हुई है, जिसमें ऊपरी भाग में निरंतर जल की तेज धार झरने के रूप में गिर रही है और इससे भी अधिक कोई बात आपके नयनों को अद्भुत एवं आश्चर्यचकित कर देती है, तो वो है झरने की तेज धार के ठीक नीचे शिवलिंग का होना। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिव देवों के भी देव हैं और यदि वे किसी स्थान पर विराजमान होते हैं तो उस स्थान की महिमा अपने आप में निराली हो जाती है। परंतु भगवान शिव का तेज ऐसा है कि जिस स्थान पर उनका वास होता है उस स्थान में पावनता के साथ ही इतनी शक्ति होनी चाहिए कि स्थान उनके तेज को सहन कर सके। शायद इसलिए भगवान शिव जहां भी विराजमान होते हैं, प्राकृतिक जल की उपस्थिति किसी न किसी तरह से उनको भिगोती रहती है। मंडला के देवनाला में भी प्राकृतिक गुफा के ठीक नीचे शिवलिंग विराजमान है और झरने से गिरते पानी की तेज बूंदें निरंतर शिवलिंग को स्पर्श कर शायद उनके तेज को शांत रखने का प्रयास इस स्थान पर भी कर रही है। प्राकृतिक झरना और गुफा होने के कारण यह स्थान पर्यटकों की दृष्टि से काफी अत्यंत ही खूबसूरत स्थान है। आसपास का वातावरण हरियाली से युक्त है। प्राकृतिक पहाड़ी का दृश्य अत्यंत ही मनोरम सा प्रतीत होता है। पहाड़ी पूर्ण रूपेण प्राकृतिक रूप से निर्मित है। गुफा के अंदरूनी भाग में घोर अंधेरा है। कहा जाता है कि पहाड़ी के दूसरे भाग तक किसी के लिए भी पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन जहां तक सूरज की रोशनी पड़ती है वहां पर शिवलिंग ही बने हुए हैं और शिवलिंग के साथ ही भगवान शिव के प्रिय नंदी भी विराजमान हैं। देवनाला में झरने से गिरता जल शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ गुफा के ठीक सामने से बह रहा है। बहते हुए पानी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी पर मोतियों का प्रतिबिंब सा दिखाई पड़ता है। मन को आभास होता है कि जैसे मोती इस जल में तैर रहे हों। ऐसा लगता है कि भगवान शिव के स्पर्श मात्र से ही
जल की बूंदें मोतियों में परिवर्तित हो गई हों। मंडला में देवनाला, जहां आस्था के रूप में भगवान शंकर की उपस्थिति को समाहित किए हुए है, वहीं पर प्राकृतिक हरियाली, पहाड़ी और झरने जैसे रोचक एवं मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाले अनुभव को भी अपने में संग्रहित किए हुए है। आस्था और रोचकता का संसार यदि देवनाला को कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। प्रकृति और धर्म प्रेमियों के लिए देवनाला मंडला में बेहद ही रमणीय पर्यटन स्थल है। कार्यक्रम शुरू करते ही हमने आपसे कहा था कि मंडला तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और हमारे पूर्व के कार्यक्रमों में हम नर्मदा नदी के उद्गम और पौराणिक मान्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बता चुके हैं। मंडला नगर माता नर्मदा की पावनता की छटा से ओतप्रोत है, क्योंकि नर्मदा माता कई स्थानों पर मंडला से निकलती हुई कल कल करती धाराओं के साथ बहती हुई बेहद ही आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देती है। माता नर्मदा के आशीर्वाद के लिए ही मंडला के कई घाट बने हुए हैं, जहां से माता नर्मदा के नाम की पवित्र डुबकी लगाई जा सकती है। रंगरेज घाट, रपटा घाट, नवघाट और संगम घाट मंडला में देखने लायक स्थान है। इन घाटों पर आपको कई भक्त पवित्रता की डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं। भक्तों का माता नर्मदा के प्रति स्नेह एवं प्रेम देखते ही बनता है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल होते हैं। वे यहां आकर माता नर्मदा में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं घाट पर से माता नर्मदा की कल कल करती धाराओं के मधुर संगीत का आनंद भी लेते हैं। इन घाटों से माता नर्मदा की बहती हुई सुंदर धाराओं को देखना एक अविस्मरणीय पल है, जिसका अनुभव यहां पर आने वाले सभी पर्यटक उठाते हैं। मंडला घाट पर ही एक अत्यंत रमणीय मंदिर बना हुआ है, जिसका बाहरी स्वरूप पूर्णतः शिवलिंग के आकार का है। द्वार पर ही भगवान शिव का आभास कराते नंदी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है। मंडला की यात्रा में आपको लिए चलते हैं माता नर्मदा के ही एक और अन्य स्वरूप के दर्शन यात्रा पर। मंडला का सबसे धार्मिक और पुण्य स्थली घाट है, जहां त्रिवेणी का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम घाट कहा जाता है। किला घाट के सामने बंजर नदी आकर नर्मदा में संगम करती है। इस घाट को त्रिवेणी संगम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी घाट पर नर्मदा, बंजर और विलुप्त रूप से सरस्वती का संगम स्थान है। मंडला में त्रिवेणी संगम बड़ा ही पुण्य स्थल माना जाता है। संक्रांति में इस स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहां आकर माता नर्मदा में पवित्रता की डुबकी लगाते हैं। इस घाट पर माता नर्मदा के बृहद स्वरूप के दर्शन भक्त कर सकते हैं। यहां से देखने पर एहसास होता है कि माता नर्मदा कितने बड़े एवं फैलाव स्वरूप में निदाद करती हुई बहती है। पुराणों में उल्लेख है कि नर्मदा के जितने कंकर उतने सब शंकर। यही एहसास माता नर्मदा के हरेक स्थान पर होता है। यहां पर भी घाट के समीप में भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उनका त्रिशूल इस स्थान पर भक्तों को सत, रज और तम पर
नियंत्रण रखने का प्रतीक है। हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको भगवान शंकर के त्रिशूल के संबंध में एक रोचक तथ्य बताते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो ये अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में ये बहुत ही अच्छी बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं मंडला में नर्मदा माता के एक और अन्य पावन स्थल की ओर। सहस्त्रधारा मशहूर है अपनी कई सारी धाराओं के लिए, जो कि काली चट्टानों के मध्य से होकर गुजरती है। ऊपर नीचे की टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों को नर्मदा का जल अपने तेज प्रवाह से चीरता हुआ निरंतर तेज गति से आगे बढ़ता है। चट्टानों को चीरने के कारण ही नर्मदा की धारा कई धाराओं में दिखाई देती है, जिसे सहस्त्रधारा भी कहा जाता है। मंडला में सहस्त्रधारा स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां पर माता नर्मदा चट्टानों को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। यहीं से माता नर्मदा जबलपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थान भेड़ा घाट की ओर प्रस्थान करती है। सहस्त्रधारा मंडला में काफी प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान है। नर्मदा नदी के प्रपात के कारण यह स्थान उल्लेखनीय है। इस स्थान से जुड़ी एक और किंवदंती ये भी है कि इसी स्थान पर सहस्त्रबाहु ने नर्मदा के प्रवाह को अपने 1000 बाहुओं से रोक लिया था। आज के कार्यक्रम के समापन अंश में आपको सहस्त्रबाहु से जुड़े तथ्यों से अवगत कराते हैं। सहस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वो बड़ा प्रतापी तथा शूरवीर था। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना गया था। सहस्त्रबाहु ने साथ ही में कई सिद्धियां भी प्राप्त की थी। सहस्त्रबाहु को अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व था। एक बार वो गले में वैजयंती माला पहने हुए नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के दौरान शरारत के लिए अपनी भुजाओं को फैलाकर उन्होंने नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक लिया। लंका अधिपति रावण, जो उसी समय नर्मदा में स्नान कर रहा था, उन्होंने सहस्त्रबाहु की इस कथनी पर रोष प्रकट करते हुए उनका विरोध किया। सहस्त्रबाहु इस बात से क्रोधित हो उठा और उन्होंने रावण को देखते ही देखते बंदी बना लिया। सहस्त्रबाहु ने बंदी रावण को अपने कारागार में बंद कर दिया, किंतु पुलस्त्य ऋषि के कारण रावण मुक्त हो गया। सहस्त्रबाहु का अत्यधिक अभिमान ही उसके वध का कारण बना। उन्होंने परशुराम के पिता जमदग्नि से उनकी कामधेनु गाय मांगी। जमदग्नि के इनकार करने पर सहस्त्रबाहु ने सैनिकों को बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले चलने को कहा। परशुराम को सारी घटना विदित हुई तो उन्होंने अकेले ही
सहस्त्रबाहु की समस्त सेना का नाश कर दिया और साथ ही सहस्त्रबाहु का भी वध कर दिया। वर्षा ऋतु विशेषांक के पवित्र स्थल के रोचक इतिहास, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक यात्रा को इसी जानकारी के साथ समाप्त करते हुए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।